नमस्कार मित्रों। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और चूंकि आप जानते हैं कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य 67 बीपीएससी तथा सीडीपीओ है। हालांकि कोई भी एग्जाम जिसमें करेंट अफेयर्स पूछा जाता है सबके लिए उपयोगी होगा ये। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोरोना टीकाकरण के लिए सरकार ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम कोविन है। COVIN कोविन है। कोविन का फुल फॉर्म होता है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविन का फुल फॉर्म बताएं, तो क्या बताइएगा? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है। और ध्यान रखें कि बहुत सारे कोरोना काल में बहुत सारे देशों ने कोरोना से संबंधित अपने अपने वैक्सीनेशन तैयार किए हैं, अपने अपने दवा तैयार किए हैं। तो इस संदर्भ में आपसे जरूर ये पूछा जाएगा कि अमेरिका ने कोरोना के लिए कौन सा दवा तैयार किया है, इसके विरुद्ध में भारत ने कौन सा दवा तैयार किया है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देशों द्वारा विकसित टीके, तो कोरोना के विरुद्ध में अमेरिका के कौन से कंपनी ने मतलब क्या है कि दवा बनाया है? तो फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना। फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना कंपनी ने अपना कोरोना के विरुद्ध टीका विकसित किया। भारत में उसका क्या नाम है जी? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन वो कोरोना के विरुद्ध जो टीका है उसका ये नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ब्राजील में जो है उसका क्या नाम है जी? तो कोरोना वैक और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन। कोरोना वैक और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन। तो वहां का टीका का नाम ये है। रूस का स्पुतनिक 5 है, स्पुतनिक भी है। रूस का कोरोना का विरुद्ध जो टीका तैयार किया गया है उसका नाम स्पुतनिक भी है। और ब्रिटेन में जो टीका तैयार किया गया है कोरोना के विरुद्ध उसका नाम है फाइजर बायोएनटेक। एक और है मॉडर्ना तथा कोविशील्ड। तो यहाँ तीन है, फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्ना तथा कोविशील्ड। उसके बाद फ्रांस ने कौन सा दवा तैयार किया है कोरोना के विरुद्ध में? तो फाइजर बायोएनटेक। अमेरिका ने भी अमेरिका ने भी फाइजर बायोएनटेक तैयार किया हुआ है। तुर्की ने कौन सा दवा तैयार किया है कोरोना के विरुद्ध? कौन सा टीका तैयार किया है कोरोना के विरुद्ध? तो सीनोवैक। कौन सा है? सीनोवैक। और इटली ने कौन सा टीका तैयार किया है कोरोना के विरुद्ध? तो फाइजर बायोएनटेक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फाइजर बायोएनटेक किस किस देश ने बनाया है? तो जर्मनी बनाया है फाइजर बायोएनटेक, इटली बनाया है फाइजर बायोएनटेक, अमेरिका बनाया है फाइजर बायोएनटेक, ब्रिटेन बनाया है फाइजर बायोएनटेक और फ्रांस बनाया है फाइजर बायोएनटेक। तो 5 देशों ने मतलब क्या है कि फाइजर बायोएनटेक बनाए हैं। फिर से एक बार मिला लेते हैं। फाइजर बायोएनटेक कौन कौन देश बनाया है जी? तो अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुख्य क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। ऐसे तो कहने के लिए हम सारे देशों के नाम ले लिए, लेकिन आपको भारत में जो दवा विकसित किया गया है, जो टीका विकसित किया गया है उसको याद रखना है। तो उसका क्या नाम है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यही याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में विकसित कोरोना के विरुद्ध टीका कौन से हैं? तो ऑप्शन में रहेगा
कोवैक्सीन या कोविशील्ड रहेगा। तो आंसर मार देंगे। और अमेरिका में याद रखेंगे फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना, ये दो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं अमेरिका में कौन कौन तैयार किया गया है दवा जी। तो फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना, और भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत बार एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, एनजीटी के अध्यक्ष अभी अभी कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल है। कौन है जी? आदर्श कुमार गोयल। ध्यान रखें, वैसे करेंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि केवल पढ़ना नहीं, आपको याद करा देना, क्योंकि करेंट अफेयर्स आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में सीधे सीधे आपको फायदे देंगे। तो ध्यान रहे कि मेरा टारगेट है कि आपको याद करा देना। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक बार तो नहीं, कम से कम 2 बार जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से ये याद हो जाए। ठीक है, और पार्ट वाइज हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए, इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि आपको ज्ञात है कि बीपीएससी में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है क्वालिफाई करने के लिए 67 बीपीएससी। ठीक है, इसके बाद फिर अगला एपिसोड चलेगा, बिहार का भी चलेगा, उसके बाद फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी चलेगा। तो अभी करेंट अफेयर्स शुरू हुआ है और 67 बीपीएससी में लगभग 35 से 40 नंबर एक कवर करेगा। करेंट अफेयर्स में 2 तरह के करेंट अफेयर्स शामिल किया गया है, एक तो बिहार से भी और दूसरा आपका नेशनल इंटरनेशनल तो है ही। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो विल कैथकार्ट, विल कैथकार्ट। व्हाट्सएप क्या है? तो एक सोशल ऐप है। क्या है? सोशल ऐप है। उसके बाद अभी अभी हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया। उनको मेडिकल लाइन में किस चीज में विशेषज्ञता प्राप्त थी? तो कैंसर के मामले में। नहीं तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बी शांता का अभी निधन हो गया, वे किस चीज से संबंधित है? तो दे देगा सिनेमा, चिकित्सा और अदर ऑप्शन दे देगा। तो आंसर क्या देंगे? चिकित्सा। तो ठीक है, डॉक्टर बी शांता क्या थे? तो डॉक्टर थे, कैंसर के विशेषज्ञ थे, उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बी शांता कौन थी? ये महिला थी, ध्यान रखेंगे। और अभी अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस का संबंध कहां से है? तो तमिलनाडु राज्य से, भारत के तमिलनाडु राज्य से है। मूल निवासी यहीं के वो हैं, बाद में अमेरिका जाकर इनके पूर्वज लोग बस गए, तो इसलिए अमेरिका के ये निवासी हैं। तो ध्यान देंगे तमिलनाडु के किस जगह से इनका संबंध है, किस जिला से संबंध है? तो नागापट्टनम से। किससे है? नागापट्टनम से। और इनके गांव का नाम है थुलेसंद्रपुरम, थुलेसंद्रपुरम। ठीक है, तो कमला हैरिस का गांव का नाम है थुलेसंद्रपुरम और किस जिला के हैं जी? तो नागापट्टनम जिला के हैं। तमिलनाडु में नागापट्टनम जिला है, उसी जिला से संबंधित है कमला हैरिस। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया होगा कि अगर हम पूछते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस का संबंध किस देश, कमला हैरिस किस देश के मूल निवासी है? तो
आपका आंसर हो जाएगा भारत। और भारत के किस जिला से संबंधित है? तो नागापट्टनम। और इनका संबंध किस गांव से है? भारत के किस गांव से है कमला हैरिस का संबंध? तो थुले संद्रपुरम से है। ठीक है। और ध्यान रहे अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है? तो कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। नेताजी एक्सप्रेस। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभी अभी हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है? तो कालका मेल का नाम बदलकर। अच्छा, जो बाइडेन की पत्नी का नाम क्या है जी? तो जिल बाइडेन। क्या नाम है? जिल बाइडेन। तो अमेरिका के प्रथम नागरिक कौन कहलाएंगे? तो जो बाइडेन। ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो जिल बाइडेन। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन कौन है? तो जल जीवन हरियाली। दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन कौन सा है? तो जल जीवन हरियाली, जो कि बिहार में चलाया गया था। जल जीवन हरियाली में क्या किया गया था? तो पेड़ पौधे लगाया गया था। ठीक है। और ध्यान रखें कि किस अभियान को भारत के किस अभियान को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है तो जल जीवन हरियाली का। ठीक है। अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कौन सा प्रकाशन तैयार करता है जी? तो डायमंड पॉकेट बुक्स। डायमंड पॉकेट बुक्स। ये माने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो डायमंड पॉकेट बुक्स के द्वारा किया जाता है। डायमंड पॉकेट बुक्स। अच्छा, जल जीवन हरियाली पर प्रथम बार मानव श्रृंखला कब बना था? तो 19 जनवरी 2020 को बना था। कब बना था? 19 जनवरी 2020। जल जीवन हरियाली पर जो मानव श्रृंखला बना था वो 19 जनवरी 2020 को बना था। और इसे दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन के रूप में जाना गया और इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। और इसका प्रकाशन कौन करता है? तो डायमंड पॉकेट बुक्स। बस इतनी ही बातें याद रखनी है। और एक बात और है, याद रखेंगे कि नरेंद्र चंचल का अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज से था? तो गायकी से था। किससे था जी? तो गायकी से था। और ये किस शहर से बिलोंग करते थे? तो अमृतसर से। पंजाब में है अमृतसर, वहीं से इनका ये बिलोंग करते थे। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभी अभी हाल ही में नरेंद्र चंचल का मृत्यु हो गया, ये क्या थे? तो गायक थे, भजन गायक थे। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से है। किस शहर से है? तो अमृतसर शहर से है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और कॉपी में नोट डाउन करते चलें ताकि आपको फिर से रिवीजन करने में भी सुविधा हो। और वीडियो को जितना बार देखेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा।
ठीक है, नमस्कार।